हाय फ्रेंड, आप लोग कैसे हो। आशा करता हूँ अच्छे से हो। आज हम देखेंगे लॉजिकल हिटाची का जो लॉजिकल मॉडल है उस पर क्या प्रॉब्लम है और ये मशीन क्यों चालू नहीं होता है उसके बारे में बात करेंगे। मैं हूँ जाहिर, आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल जाहिर टेक्निकल। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर क्या हो रहा है कि इंडोर तो कंटिन्यू चलता है और इंडोर रिपोर्ट नहीं होने की वजह से मूड चेंज नहीं कर सकते, स्टार्ट नहीं हो रहा है, मतलब आउटडोर पे सप्लाई नहीं आ रहा है। तो वो आज हम स्टडी करेंगे उसमें मशीन में क्यों सप्लाई नहीं आ रहा है। उस पर रिले में प्रॉब्लम हो सकता है, उसका जो पीसीबी है उस पर भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो उसका जो पीसीबी है, ये लॉजिकल का जो पीसीबी है पुराना वाला मॉडल है, ये 5 स्टार का है। लेकिन अभी ये जो मॉडल है बंद हो गया। अभी इस पर पावर सप्लाई दे दिया हूँ, मतलब पीसीबी मशीन से निकाल लिया हूँ, पूरा ओपन कर दिया हूँ। अभी इसका रिले में एक वायर और न्यूट्रल में एक वायर लगा के इसको चालू करेंगे। इस पर देखेंगे इसका रिमोट नहीं है, इसके लिए इसका मूड चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग वेट करेंगे पावर सप्लाई देके कि आउटडोर पे सप्लाई आ रहा है कि नहीं, मतलब रिमोट पे मतलब उसका जो रिले है उस पर जैसे पावर ऑन हो गया तो उसका जो ऑफर जो लाइट है वो ब्लिंकिंग कर रहा है। मतलब कंप्रेसर का जो आउटपुट का जो सिस्टम होता है, जैसे मशीन ऑन करते हो तो बाहर का जो मशीन है, मतलब बाहर का जो रिले है उस पर 3 मिनट बाद सप्लाई आता है। जैसे मीटर पे देख रहे हो 261-62 मतलब 260 के आसपास वोल्टेज है। तो 3 मिनट के आसपास, मतलब जो मशीन का आईसी का सिस्टम होता है 3 मिनट या 2.5 मिनट, वो टाइम के बाद उसका जो रिले है उस पर आउटपुट सप्लाई देना चाहिए। लेकिन इसका मैनुअल जो स्विच है वो भी ऑपरेट नहीं हो रहा है। तो इसके वजह से हम लोग इसको वेट करेंगे। मतलब रिमोट होता तो तुरंत चालू हो जाता है मेन पावर सप्लाई दे के, और उसका जो मतलब मैनुअल स्विच या रिमोट से चालू करेंगे तो 3 मिनट का सिस्टम कैंसिल होके वो तुरंत चालू हो जाएगा। लेकिन ये रिमोट भी नहीं है और इसका जो मैनुअल स्विच वो भी काम नहीं कर रहा है। जैसे पीसीबी पे जो मैनुअल स्विच देख रहे हो उससे भी हम ऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन वो स्विच ख़राब होने की वजह से इसको ऑपरेट नहीं होगा इस पर। तो इसको हम ये वाला जो स्विच है पीसीबी बोर्ड पे, इसको मैनुअल ऑन ऑफ करके देखेंगे। जैसे स्विच कैसे काम करता है, 2 छेड़ा होता है, 2 छेड़े को एक साथ कनेक्ट कर देंगे तो वो डायरेक्ट हो जाएगा। ये स्विच पे ऐसे जैसे मीटर का क्रॉप से ये शॉर्ट कर दिया हूँ तो ये ऑफ हो गया है। जैसे पीसीबी का जो डिस्प्ले लाइट है वो लाल कलर का जल रहा है। अभी 1 मिनट इसका ऊपर का जो कवर है उस पर बिठाएंगे तो मालूम पड़ेगा। जैसे ये ऊपर का कवर है, 1 मिनट उसका जो सिंबल दिया रहता है, जैसे पावर का जो सिंबल है वो लाल लाइट जल रहा है, मतलब सिस्टम कंप्लीट है, सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। उसका जो मैनुअल स्विच है वो प्रॉब्लम की वजह से ये सिस्टम, उसका जो मूड है वो चेंज हो गया होगा। तो चेंज होने की वजह से आउटडोर पे सप्लाई नहीं जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग ये जो पीसी बोर्ड का जो मैनुअल स्विच है इसको चेंज करके देखेंगे। चेंज करके भी देख सकते हैं और इसको शॉर्ट करके भी चालू करके देख सकते हैं। लेकिन ये 100% श्योर है इस पर कि इसका जो मैनुअल स्विच है ये ख़राब है। जैसे इसको और भी शॉर्ट करते हैं फिर भी तो बंद हो गया। देखो इसका लाइट बंद हो गया पूरा, मतलब ये स्विच का ही प्रॉब्लम है। स्विच पुश करता हूँ तो कनेक्ट नहीं होता है। तो सबसे पहले हम लोग इसको मतलब चेंज करेंगे, ये स्विच चेंज करके देखेंगे कि रिले का जो सप्लाई आउटपुट में जाना चाहिए, मतलब आउटडोर के लिए रिले का 2 पिन होता है। एक पिन पावर सप्लाई के लिए, दूसरा जो होता है वो 3 मिनट बाद आउटपुट सप्लाई छोड़ता है जो आउटडोर के लिए होता है। तो रिले का जो 2 पॉइंट के अंदर एक पॉइंट में मेन पावर होता है, जो पॉइंट उसका जो बोर्ड पे जो फ्यूज़ दिया रहता है उसके साथ जो कनेक्ट होता है उसके साथ फेस दिया रहता है, और रिले के बाजू में जो पॉइंट दिया रहता है वो न्यूट्रल है, बोर्ड पे भी लिखा हुआ है। ये वाला जो पीसी बोर्ड होता है उस पर कनेक्शन करना एकदम इजी है। इस पर क्या होता है, जैसे आप 2 सॉकेट देख रहे हो, एक मेन इसका स्विंग का है और दूसरा जो छोटा छोटा जो रिले है वो फैन मोटर का है, और एक बड़ा रिले होता है। जैसे अभी न्यूट्रल पे ब्लैक क्रॉप लगाया हूँ और रिले का जो पॉइंट है उस पर रेड कलर के क्रॉप लगाया हूँ तो मेन सप्लाई दिखा रहा है। और बाजू में जो है वो
आउटडोर के लिए रिले 3 मिनट बाद जो ऑपरेट होता है उस पर भी पावर आ रहा है, मतलब सिस्टम कंप्लीट चल रहा है। 1 मिनट टच नहीं हो रहा है बराबर। इसको घुमा के देख लेते हैं, मतलब क्रॉप को घुमा के देख लेते हैं सही तरह से काम कर रहा है कि नहीं। मान लो आउटपुट में भी सप्लाई है, मान लो रिले का जो सिस्टम है इस पर क्या होता है, जैसे इंडोर चालू होता है और इसके आईसी के थ्रू 3 मिनट बाद इसका जो रिले है वो आउटडोर पे सप्लाई छोड़ता है, इस तरह है। तो ये मैनुअल जो स्विच है आप इसको चेक भी कर सकते हैं। इसका 4 पॉइंट है, 2 अर्थिंग के लिए है, 2 कनेक्ट पॉइंट होता है। तो ऊपर का जो छोटा पॉइंट है वो कनेक्टिंग पॉइंट है, उसको आप क्वांटिटी से चेक करेंगे स्विच से तो नॉर्मली ये ओपन दिखाएगा और पुश करेंगे तो ये क्वांटिटी बताएगा, लेकिन ये नॉर्मली ये कनेक्ट बता रहा है, मतलब स्विच में प्रॉब्लम है। तो इसको हम पहले सोल्डरिंग आयरन से इसको निकाल देंगे एवं और इसी जगह पे दूसरा स्विच लगाएंगे। दूसरा स्विच लगा के चालू करके देखेंगे सिस्टम कंप्लीट काम कर रहा है कि नहीं। लेकिन जो स्विच हम लोग इस पे लगाएंगे वो 2 वायर वाला स्विच है, उससे भी सेम काम करेगा, लेकिन उस पर अर्थिंग का जो वायर है वो बॉडी के साथ कनेक्ट रहता है और उसका मतलब स्विच हिले नहीं सपोर्ट के लिए 2 अर्थिंग स्विच लगा होता है। ये वाला जो स्विच देख रहे हो ये स्विच इस पे लगाएंगे, जैसे इस पे 2 ही छेड़ा है तो जो कनेक्टिंग पॉइंट है उसके साथ कनेक्ट करेंगे, ऊपर का जो होल है उस पे साथ ये कनेक्ट करेंगे। तो पहले इसको साफ कर लेंगे बराबर, फिर सोल्डरिंग करके फिर मशीन को चालू करेंगे। इस पे क्या होता है, मतलब इसका जो कनेक्शन होता है वो इजी होता है, मतलब बड़ा वाला जो रिले होता है उस पर मेन पावर सप्लाई दिया रहता है और उसके बाजू में एक न्यूट्रल पॉइंट दिया रहता है। वो दोनों में पावर सप्लाई देने से इंडोर का जो सिस्टम है वो चलता रहता है। उसके बाद रिले के साथ जो 20 एम्पेयर के रिले होता है उसको जो पॉइंट खाली रहता है उसके साथ जो फेज़ है वो आउटडोर के साथ कनेक्ट रहता है और न्यूट्रल डायरेक्ट जाता है। तो उसमें क्या होता है 3 मिनट बाद वहाँ पे रिले पे सप्लाई आता है। तो 3 मिनट बाद सप्लाई आने के बाद बाहर का जो मशीन है वो चालू होता है और एसी इंडोर और आउटडोर का जो सिस्टम है वो कंप्लीट चलता रहता है। और बड़ा 20 एम्पेयर का रिले के बाजू में जो 4 छोटा ब्लैक कलर की रिले रहता है वो फैन स्पीड के लिए, मतलब हाई लो मीडियम वो स्पीड कंट्रोल करने के लिए। तो चलिए हम लोग स्विच तो लगा दिए हैं, अभी इसको चालू करेंगे। चालू करने के लिए सेम सिस्टम है, रिले के साथ जो फ्यूज़ लगा रहता है रिले के बाजू में वो पॉइंट मेन पावर सप्लाई का होता है और रिले के बाजू में जो पॉइंट दिया रहता है वो न्यूट्रल पॉइंट रहता है। तो वो दोनों में हम लोग पावर सप्लाई दे दिया है। अभी चालू करते हैं तो सिस्टम ऑन हो गया है। अभी जो नया स्विच इंस्टॉल किया हूँ उस पर ऑन ऑफ करके देखते हैं वो स्विच काम कर रहा है कि नहीं। जैसे स्विच पुश करते हैं तो ये पहले बार ऑपरेट का जो लाइट है वो अप डाउन कर रहा है, दूसरी बार दबाते हैं तो पावर का जो स्विच है लाल कलर की वो जलता है, मतलब सिस्टम बंद हो जाता है, मतलब सही तरह से ये काम कर रहा है। जैसे इसको 2-3 बार चेक करके देख लेते हैं कि सही तरह से काम कर रहा है ये, मतलब ये मतलब पहले जैसे था ये सेम उसी तरह काम कर रहा है। आप इसका जो रिले का सिस्टम है उसको भी देख लेंगे कि 3 मिनट का जो सिस्टम है वो मतलब बाहर आउटडोर के लिए जो सप्लाई है वो छोड़ रहा है कि नहीं, वो भी देख लेंगे इस पर। मतलब सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम नहीं था, मतलब स्विच पुश हो जाने के वजह से, मतलब स्विच ख़राब हो जाने की वजह से इसका शायद मोड चेंज हो गया होगा, फैन मोड पे चला गया होगा, तो इसकी वजह से आउटडोर पे सप्लाई नहीं जा रहा था, इसके लिए आउटडोर नहीं चल रहा था। तो हम लोग मीटर से एक बार चेक कर लेते हैं कि इसका पावर सप्लाई मतलब सही है और रिले का जो आउटडोर का सप्लाई है वो भी सही है, वो देख लेंगे। उसके बाद तो कंप्लीट हो जाएगा तो सही है। ये 100% ये कंप्लीट हो गया है क्योंकि दूसरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मली चल रहा था। मतलब ऐसा छोटा मोटा प्रॉब्लम आएगा तो आप लोग जो टेक्नीशियन हो एसी का वो खुद घर पे भी ये काम कर सकते हो। तो 1 मिनट इसको ऑन करते हैं, जैसे अभी ऑफ हो गया है, अभी ऑन हो गया है। अभी इसको वेट करके देखेंगे कि
जो लाइट ब्लिंक कर रहा है वो स्टॉप हो जाएगा और रिले का जो आउटपुट है वो लाइन छोड़ेगा। तो लाइन छोड़ेगा तो सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। मतलब ऐसा कुछ प्रॉब्लम आएगा तो आप लोग घर पे भी, जैसे रिले में कुछ प्रॉब्लम है, पावर नहीं छोड़ रहा है नॉर्मली, बाकी सब कुछ सही है। रिले पे 4 पॉइंट होता है, 2 पॉइंट पे 5 वोल्ट रहता है, 2 पॉइंट जो है मेन पावर सप्लाई होता है और 1 पॉइंट आउटपुट होता है। तो ऐसे भी रिले पे 5 वोल्ट है और बाकी सब सिस्टम है, लेकिन रिले आउटपुट नहीं छोड़ रहा है तो आप रिले चेंज करके भी ये काम कर सकते हैं। रिले का जो प्रॉब्लम होगा तो मान लो रिले चेंज करना होगा, या जैसे ये वाला जो सेंसर है सॉकेट नहीं है तो सोल्डरिंग आयरन से लगा हुआ है, तो ऐसे छोटा मोटा प्रॉब्लम होगा, सेंसर का प्रॉब्लम है, रिले का प्रॉब्लम है या मैनुअल स्विच का प्रॉब्लम है, ऐसे छोटा मोटा प्रॉब्लम होगा तो आप लोग घर पे भी ये काम कर सकते हैं। जैसे अभी एक बार फिर भी चेक कर लेते हैं, जैसे पावर सप्लाई ऊपर स्विच स्टॉप हो गया लाइट, तो जैसे मेन पावर सप्लाई और रिले का जो आउटपुट सप्लाई है ये छोड़ रहा है। मतलब इस तरह कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप घर पे भी कर सकते हैं। तो मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना है इस टाइप वीडियो सबसे पहले देखने के